तो क्या वाकई में स्किन का ख्याल रखना इतना जरूरी है? ये जो स्किन केयर का मार्केट है ये पूरा हेरा फेरी मोड में चल रहा है। हाँ, अब इतने बड़े एरिया पे महंगी क्रीम लगाऊंगा तो महंगा भी बहुत पड़ेगा। सर मुझे एक चीज मुझे बताइए कि एक सिंपल बेस्ट स्किन केयर रूटीन बता दीजिए, जैसे कि फेस वॉश कब इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजर कब लगाना है, सनस्क्रीन कब लगानी है। आपको 2 फिंगर ब्रेड सनस्क्रीन लगानी है। अच्छा, ऐसे दो उंगलियों पे कर, 2 उंगलियां लेके। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ठीक है। डॉक्टर विशाल चुग फ्रॉम रेडिएंट स्किन क्लिनिक जयपुर, वो हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन, जो सेफ स्किन केयर रूटीन है, वो फॉलो करिए और आप रियल लाइफ से रियल लाइफ की तरफ आइए। हाँ, ये सही बात कही। गाइस सुन रहे हो, सर ने क्या कहा? रियल लाइफ से रियल लाइफ में आइए, यानी कि इंस्टाग्राम पे जब वीडियोस बनाओ तो फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े, आपकी ओरिजिनल स्किन ही इतनी ग्लो करे कि उसी को देखकर मजा आ जाए। गाइस, स्किन केयर की ऑनलाइन शॉपिंग की है आपने? 2000 रिव्यूज बोलते हैं द बेस्ट एवर, 20 रिव्यू बोलते हैं वर्स्ट एवर, खराब हो गया काम। ब्रांडेड वर्सेस बजट, साइंस वर्सेस इंस्टाग्राम रील, किस पे भरोसा करें? ऊपर से दिमाग में एक ही सवाल आता है, एक्सपेंसिव है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ये जो स्किन केयर का मार्केट है ये पूरा हेरा फेरी मोड में चल रहा है, किस पे भरोसा करें समझ में नहीं आ रहा। राजू की लॉजिक को समझे, श्याम की साइंस को समझे, या बाबूराव की रील पे भरोसा करें? ये बहुत मिस्ट्री वाला काम है, इसलिए आज इस मिस्ट्री को हम तोड़ देंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट इंसान है, डॉक्टर विशाल चुग फ्रॉम रेडिएंट स्किन क्लिनिक जयपुर, वो हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं छोटा था तो मैंने कहा मैं आपसे मिलूंगा, आज मैं बड़ा हो गया, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है सर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आजकल हर कोई बात कर रहा है स्किन केयर पे ध्यान दो, अपनी स्किन का ख्याल रखो, तो क्या वाकई में स्किन का ख्याल रखना इतना जरूरी है? जी, स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और आप जो अंदर हो वो बाहर दिखता है, और आपका प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। आज आप जिस इंडस्ट्री में हैं, स्किन का बहुत महत्व है, तो सबको मैं समझता हूँ स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। तो मतलब सबसे सिंपल स्टेप अगर बोलें स्किन का, जितने लोग देख रहे हैं जिन्होंने कभी आज तक स्किन केयर नहीं किया, उसके लिए अगर एक छोटी सी टिप देनी पड़ेगी टू स्टार्ट विथ, बेटा ये काम तो करो ही करो, तो आप कौन सा काम करें? तो उसमें एक सनस्क्रीन तो लगाओ ही लगाओ। बेसिक स्किन केयर स्टार्ट्स विद सनस्क्रीन। तो दोस्तों, अगर आज तक सनस्क्रीन नहीं लगाई है तो अच्छी सी सनस्क्रीन लेकर आओ, उसको लगाओ। उसका तरीका भी डॉक्टर सर बताएंगे, इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। अभी सब चीजें चाहिए हैं, अभी क्या भी देखना बताएंगे, पॉडकास्ट लंबा है, सारी चीजें बताएंगे। सर ये रील पे मैं देखता हूँ कि जो ये कोरियन लोगों की रील आती है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट की रील आती है, जबरदस्त स्किन ग्लो करती है, तो ये इंस्टाग्राम का फिल्टर है या उनकी जो क्रीम्स है उनका कमाल है? और क्या हम इंडिया वाले हल्दी और उपटन तक ही लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। जैसे आपने बोला, मैं शाम के साइंस के लॉजिक से आपको हर चीज का जवाब दूंगा। आजकल बहुत सारे इंडिया डर्मा ब्रांड्स हैं, रेपुटेड ब्रांड्स हैं, उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन स्किन पे टेस्ट हुए हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मैं नहीं समझता कि एक्सपेंसिव है, इंपोर्टेड है तभी अच्छा है। हमारे पास इंडियन ब्रांड्स भी हैं जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हम बाहर से मंगा लें, इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उसको दिमाग में लगा लें, और ऐसा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बनाएं कि जो कमाल का काम करे? कुछ ऐसा करना चाहते हैं आप? तो मुझे अच्छा लगा आपने एक वर्ड यूज किया, इंग्रेडिएंट। आजकल हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक्टिव। एक्टिव क्या है? कोई भी क्रीम है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब वो ही मेन कारगर चीज है। तो सारा खेल आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट का है। तो ये कंट्री से लेना देना नहीं है कि किस कंट्री की क्रीम है। आपका इंग्रेडिएंट अच्छा है, स्टेबल है, और आपकी स्किन के टाइप है। सी, अगर आपको कोरियन स्किन चाहिए तो आपको कोरिया में पैदा होना चाहिए। हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हाँ। तो हमें इंडियन प्रोडक्ट्स, लेकिन एक अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ, साइंस टेस्टेड और डर्मेटोलॉजिकल बैकअप के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करने चाहिए। मतलब प्रोडक्ट कहीं का भी हो, इंग्रेडिएंट अच्छा होना चाहिए। एब्सोल्युटली, सारा का सारा गेम आपके इंग्रेडिएंट का है। तो इंग्रेडिएंट की स्टेबिलिटी कितनी है,
वो जैसे इंग्रेडिएंट की मैं एक लेमन पब्लिक के लिए बात करूंगा, विटामिन सी एक इंग्रेडिएंट है, जी तो इंग्रेडिएंट कितना स्टेबल है, कितना पैरामीटर्स पे स्किन के टाइप से अच्छा उतरता है, और यहाँ के वेदर में कितना अच्छा वो स्टेबलाइज रहता है, तो वो आपके स्किन को डिटरमाइन करेगा। राइट। तो आपके कहने का ये मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल समझ के उठा मत लो, वो आपके स्किन पे काम करेगा या नहीं, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो जरूरी नहीं है जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि वो अपने स्किन टाइप पे टेस्ट ही नहीं गई। हमारे लिए स्किन टाइप के हिसाब से जो टेस्टेड प्रोडक्ट है वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछिए, आपको बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा इसका। क्या? सो अपनी स्किन, अपनी मिट्टी, अपना ही ब्रांड हो तो ज्यादा अच्छा है। सही बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं कि हॉलीवुड फिल्म ही देखें, बॉलीवुड में वो स्वदेशी जो अपनापन है वो कमाल हो सकता है। एब्सोल्युटली। अभी फार्मा इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो चुकी है, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जी। जो हमारे इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छे और किफायती साबित हो सकते हैं। हाँ, सुन रहे हो बाबू भैया, बाहर से क्रीम मंगाओ मेरे लिए, बाहर से। मैं ना कहता था यहाँ भी, यहाँ की जो सनस्क्रीन है, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सर एक एक ये आजकल ये मैं देखता हूँ कि हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है क्लिनिकली प्रूवन। तो ये कहाँ प्रूव हो रहे हैं, ये कौन से क्लिनिक है? सब सब क्लिनिकली प्रूवन होते हैं कि कुछ इसमें ऊपर नीचे भी होता है? सी इसमें रेपुटेड ब्रांड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो रियल डर्मा ब्रांड्स और रेपुटेड ब्रांड्स हैं तो उनकी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, तो उनकी इन विट्रो और इन वाइवो स्टडीज होती है, मतलब शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, और वो एक NABL सर्टिफाइड लैब्स होती हैं जिसमें ये सारा का सारा टेस्टिंग होती है। तो अच्छे ब्रांड्स ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और तभी वो मार्केट में आते हैं और तभी वो इफेक्टिव साबित होते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि वाकई में जो लैब में टेस्ट हुआ है अच्छी ब्रांड, वो तो सही है। वैसे हम इंस्टाग्राम पे सुनते ना वाओ गाइस, तो वो प्रूफ नहीं है। एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है। आप स्पॉन्सर्ड कुछ वाव कर रहे हो, वो सही हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये तो उनका एक पैटर्न है, वाह कुछ भी लगा के कहते हैं वाओ गाइस, वाओ गाइस। वो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अच्छा होगा, लेकिन उसको कि अच्छी ब्रांड का क्लिनिक में प्रूव होना जरूरी है। सारे अच्छे फार्मा हाउस एक इनकी एक्रेडिट लैब्स होती हैं जहाँ सब टेस्टिंग होती है। मुंबई में लैब है, अहमदाबाद में लैब है, बैंगलोर में लैब है, तो सबका कोलैबोरेशन होता है, तो पूरे आपके जो क्राइटेरियाज हैं पूरे हों तभी जाके उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो देख लो भाई, हर किसी पे भरोसा मत करो, कहीं पे भी लिखा हो सकता है क्लिनिकली प्रूवन, लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं उस पे भरोसा करो, वाकई में वो क्लिनिकली प्रूवन होते हैं, जैसा सर ने कहा। सर एक एक ये चीज़ है, अभी हम इंडोर बैठे हैं, लोग कहते हैं सनस्क्रीन लगाओ, मैं तो बाहर जाता हूँ यहाँ वहाँ सब जगह लगा लेता हूँ, लेकिन कहीं पे मैंने सुना है कि अ, अंदर भी बैठे हैं तो इंडोर में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो। तो ये फिर यहाँ क्या यूवी रेज सोफा के नीचे से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, यहाँ क्या जरूरत है? बताइए, मुझे बताइए, मुझे जानना है। विकल्प आपको एक बात बताऊं, हाँ मैंने अभी भी सनस्क्रीन लगाई हुई है। सच तो है। सनस्क्रीन लगाना सबके लिए जरूरी है। हम आजकल इंडोर्स जो हैं वहां भी अल्ट्रावायलेट रेस हैं, ब्लू लाइट है। आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप पूरे दिन सेट्स पे रह रहे हो, लाइट्स में रह रहे हो, तो वो सब अल्ट्रावायलेट है। और स्किन का एक इन्वेस्टमेंट है जिसको हम सनस्क्रीन बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो और आप जल्दी बूढ़े नहीं हो, तो आपको सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी है। तो ये सब ये जानना चाहूँ, ये सनस्क्रीन काम क्या करती है? ये यूवी रेज जो आती है, जैसे आप कह रहे हैं मोबाइल से भी आती है, जो ये शूट पे हम जाते हैं हार्श लाइट्स होती हैं उससे भी आती हैं, और तेज धूप होती है तब भी आती है। तो ये सनस्क्रीन जो नहीं पता कुछ लोगों को, तो ये सनस्क्रीन काम क्या करती है? ये आपकी जो यूवी लाइट, जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो हम बोलते हैं, जो स्किन के कुछ लेयर्स को डैमेज कर सकती है। स्किन की एक लेयर होती है कोलेजन, उसका ब्रेक डाउन कराती है। ब्रेक डाउन कराती है तो आपकी स्किन डल लगेगी, आपकी स्किन लूज लगेगी और आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी डेवलप होंगे। तो आपकी सनस्क्रीन वो अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक कर रही है, ओके तो दैट मीन्स आपकी स्किन की अच्छे होने के चांसेस बढ़ गए। सर, अब आपने इतनी सनस्क्रीन की बातें की है, मुझे अभी सनस्क्रीन लगानी है। मुझे भी थोड़ी, कोई है आपके पास ऐसा? बहुत सारी हैं विकल्प, ये यूज करिए आप। अच्छा, आप लिख रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, डॉक्टर हो तो आप जैसा। मुझे मुझे अच्छा लग रहा है, एक मैं लगा लूं सर? बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए, या आपने क्या बोला था कि इंडोर में भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ। लगानी चाहिए आपको। क्या बात है, कमाल किस
ये क्या कर रहे हो आप? ये आपने कहा ना सनस्क्रीन लगाओ, तो सनस्क्रीन लगा रहा हूँ सर। मैंने क्या बोला था? शाम की तरह, साइंस की तरह सनस्क्रीन लगाइए, बाबू भाई की तरह सनस्क्रीन नहीं लगानी है आप। मतलब टू फिंगर ब्रेड सनस्क्रीन लगानी होती है आपको। नहीं, ये छोटी लगाऊंगा सर, ये ज्यादा देर चलेगी, ये किफायती रहेगी और पैसा नहीं लगेगा इसमें। जो बेनिफिट नहीं देगी तो लगाने से क्या मतलब? इससे अच्छा तो मत ही लगाइए आप। सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लाइव। ठीक आपको है। टू फिंगर ब्रेड सनस्क्रीन लगानी है, अच्छा, ऐसे दो दो उंगलियों पे कर। 2 उंगलियां लेके। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसा ऐसा करके ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, लाइट फील हो रहा है, काफी लाइट सनस्क्रीन है। हाँ, नेक पे भी लगाइए, नेक पे भी लगानी जरूरी है। ये अच्छा रहता है, वैसे मजा तो आता है सर लगाने का। हो गया मेरा, अब मैं ठीक रहूंगा ना। अच्छे लग रहे हो आप। ठीक है, थैंक यू सर। सर जब मैं छोटा था तो हम एक ही क्रीम इस्तेमाल करते थे, चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, पूरे बॉडी पे, कहीं भी लगा रहे। कभी कभी तो वो क्रीम हम बालों पे भी लगा देते थे। तो एक ही क्रीम सब काम कर लेती है कि अलग अलग, हाथों के लिए अलग है, चेहरे के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी है? देखो, जैसे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हैं तो उनका पीएच जो होता है वो भी अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से क्रीम्स बनी होती हैं साइंस के हिसाब से। जी। तो जैसे पहले हम एक ही साबुन से सिर भी धो लेते थे, हाँ। अभी वी हैव गुड शैम्पूस। Right. तो सेम वे क्रीम्स अलग अलग होती हैं। आपकी बॉडी के लिए क्रीम अलग है, फेस के लिए क्रीम अलग है, क्योंकि फेस का स्किन आपका अलग हो सकता है, अलग टाइप हो सकता है, उसमें ऑयलीनेस ज्यादा हो सकती है, तो आपको अलग क्रीम की जरूरत है। Right. तो सभी के लिए अलग अलग। सी, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा कि हर ऑर्गन के लिए आप अलग अलग क्रीम लगाइए, इसको लेट्स सिंप्लीफाई। फेस के लिए क्रीम अलग हो बेटर है, और बॉडी क्योंकि एरिया इतना ज्यादा है तो लोशन फॉर्मुलेशन हो, तो ताकि हम आराम से स्प्रेड कर। हाँ, अब इतने बड़े एरिया पे महंगी क्रीम लगाऊंगा तो महंगा भी बहुत पड़ेगा। मतलब ये भी तो एक बात है ना। बिल्कुल। दिखता तो चेहरा ज्यादा है, वो ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मतलब मैं तो शर्मा जाता हूँ ऐसी बात से। सर मुझे एक एक चीज मुझे बताइए कि एक सिंपल बेस्ट स्किन केयर रूटीन बता दीजिए, जैसे कि फेस वॉश कब इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजर कब लगाना है, सनस्क्रीन कब लगानी है। मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सनस्क्रीन लगा के मैं नहा लूं? उससे क्या फायदा होगा आपको? मुझे नहीं पता फायदा, लेकिन यही मैं तो मैं आपको एक बेसिक स्किन केयर रूटीन बताता हूँ। सबसे बेसिक, दिन में 2 बार चेहरा धोइए। ओके। सुबह चेहरा धो के पहले आप मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए। ठीक है। रात को चेहरा धो के, अगर आपका कोई स्किन कंसर्न है, जैसे अगर आपका स्किन पिगमेंटेशन है, या जैसे मेरी एज हो रही है, तो उसके हिसाब से एक सीरम है। अगर आपको चेहरा ड्राई लगे तो सीरम के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाइए। दैट्स इट। इसको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। कीप इट वेरी वेरी सिंपल। ये तो बहुत आसान तरीका है सर, ये तो मैं रोज कर सकता हूँ। ये तो इंस्टाग्राम रील्स ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, कोई डॉक्टर ने कभी कॉम्प्लिकेट। वो तो इतनी सारी चीजें बताते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी सारी चीजें। आप तो बहुत आसान बता रहे हैं। इतना ही होता है बस। सर ठंड का वक्त आ गया है, विंटर्स आ गए हैं, तो सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए या विंटर के हिसाब से कुछ अलग होता है, गर्मियों में कुछ अलग होता है, बारिश में कुछ अलग होता है? तो सी, बेसिकली स्किन केयर रूटीन तो आपका सेम है। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से चेंज कर देने चाहिए। जैसे आप मुंबई रहते हैं, वहाँ का वेदर ह्यूमिड है, जी। तो शायद हम जो यहाँ नॉर्थ इंडिया में कोल्ड क्रीम्स लगा रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा ऑयली हो सकती है। राइट। सो अगर सर्दियां हैं तो आपकी जो क्रीम है वो फॉर्मुलेशन थोड़ा थिक होना चाहिए, ताकि स्किन को हाइड्रेट हो। उसमें स्क्वेलिन हो सकता है, उसमें ग्लिसरीन हो सकता है। लेकिन आप मुंबई रह रहे हैं, आपकी स्किन ऑयली है, तो आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तो सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन का डिफरेंस है कि आपको जेल यूज करना है, क्रीम यूज करना है। अदरवाइज स्किन केयर रूटीन आपका हर वेदर में सेम ही रहता है। राइट। तो वेदर के हिसाब से किस जगह आप रह रहे हो, कश्मीर में आप हो तो उस हिसाब से प्रोडक्ट। और आपकी स्किन कैसी है, स्किन टाइप कैसा है आपका, आप ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उसके हिसाब से आपको अपनी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। अब सर ठंडी में जो जहां पे ठंड पड़ रही है, होठ वोट फट जाते हैं, चमड़ियाँ फट जाती है, आदमी 20 साल का आदमी 40 साल का दिखने लगता है, तो वो विंटर की जगह के लिए एक सिंपल आप टिप दे दीजिए कि विंटर आ गए हैं, ये काम कर ले बेटा, सुखी रहेगा, अच्छा दिखेगा, फटेगा नहीं। विंटर आ गए हैं, आपका मॉइस्चराइजर निकाल लीजिए, दिन में 2 बार अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ध्यान रखो मॉइस्चराइजर। और सर अच्छा मॉइस्चराइजर की डेफिनेशन कुछ बता देंगे कि कोई कंपनी बता देंगे मुझे तो। तो उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट है ना। हाँ सर के पास आइए, डर्मेटोलॉजी की बात कीजिए।
अपना स्किन बताइए कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी स्किन ऐसी है, आप इस पे प्रोडक्ट, तो वो आप अच्छा बता पाएंगे। सर आपने भी बहुत सारी रील्स पे देखा होगा कि एक लोग बाग आजकल एक भगोला ले लेते हैं, बर्तन, उसमें बहुत सारे वो बर्फ के टुकड़े डाल के अपना मुंह डाल देते हैं अंदर, तो वो मतलब क्या फायदे में उससे क्या होता है? सी उससे आपका बेसिकली टेम्पररी कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्किन बेटर लग सकता है, आपके पोर्स को श्रिंक कर सकता है। तो उसमें क्या है, देखो आइस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको थोड़ा सा रोक देता है, जिसको हम इंग्लिश में वासो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो आपकी स्किन थोड़ी टाइट लगती है, आपको आपके जो पोर्स हैं कम दिखते हैं, बट उससे आपको लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एफर्ट। उससे आप चाहें कि आपकी लॉन्ग टर्म स्किन अच्छी हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैंने भी एक बार ट्राई किया था, स्किन अच्छी हो गई लेकिन मैं बीमार हो गया, तो ठंड लग गई थी मुझे, तो मैंने कहा ठीक है जैसा हूँ वैसे ठीक है। सो जरूरी नहीं है आपको इंस्टाग्राम पे जो दिखाया जाए वो सब ट्रेंड आपको फॉलो करने हैं। हाँ, ये भी ठीक बात है। जो जो पढ़े लिखे आदमी है सर की तरह, उनकी बातों को मानिए। हर कोई माइक लगा के कुछ बोले उस बात को मत मानिए, सर को सुनिए, ठीक है? सर जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं वो बियर पी लेते हैं और कुछ लोग हैं जो बियर का शैम्पू लगा लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? बियर पी लेना चाहिए कि बियर वाला शैम्पू लगा लेना चाहिए? आपका क्या कहना है? सी साइंस ये कहती है जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसको उसके लिए इस्तेमाल करिए। हाँ। अब अंडा है वो खाने के लिए बना है, आप सिर पे लगा के पूरे बाथरूम को स्मेल कर रहे हो, पूरे घर वालों को स्मेल करवा रहे हो। और गंदी बदबू आती है। सो आपको बियर पीने के लिए बनी है तो पिए, उसका शैम्पू से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। जो शैम्पू शैम्पू के लिए बना है, बालों के लिए बना है, उसको लगा। शैम्पू शैम्पू है, अलग कंटेंट्स हैं उसके अंदर, और अगेन आपके बालों के अकॉर्डिंग आपके हेयर के शैम्पूज होने चाहिए। आप बियर शैम्पू लगाने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर अलग अलग जगह देखते हैं कि 200 रुपए की भी सनस्क्रीन आती है, 2000 की भी आती है, सब पे लिखा हुआ होता है इतने एसपीएफ की है, इतना ये पीए पैरामीटर है, तो किस पे भरोसा करूं? मैं 200 वाली सस्ती खरीद लूं या 2000 वाली के सपने देखूं? क्या करूं मैं? आप ही बताइए, जो आप बताएंगे वो मैं करूंगा। सी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो महंगा है वही अच्छा है या जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है। से ये हर ब्रांड के फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। सनस्क्रीन्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पे अगर वो खरी उतर रही है तो डेफिनेटली वो सनस्क्रीन इफेक्टिव है। और थैंकफुली अभी इंडियन मार्केट में अच्छे ब्रांड्स हैं जो इकोनॉमिकल रेट्स पे अवेलेबल हैं और वो इफेक्टिव भी हैं। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ही विल गाइड यू क्या आपके लिए सही सनस्क्रीन है। सर आपने सबके बारे में बताया, सारी चीजों के बारे में बताया, लेकिन हमारे जेंजी के बारे में तो बताइए, जो आगे चलकर दुनिया को चलाने वाले हैं, वो अपनी स्किन को कैसे चलाएं, उसके लिए भी कुछ बताइए। ये तो रह गया विकल्प। जेनजी मेरे भी बहुत प्यारे हैं, सो मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा, उनको रियल लाइफ से रियल लाइफ में आना चाहिए। हाँ, सो उनको अपनी 4 चीजों का बेसिक ध्यान रहना चाहिए। एक, आपको 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए सही टाइम पे। जो आप 12 बजे सो रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको बिगाड़ रहा है। उसके अलावा एक अच्छी डाइट लीजिए, ऑयली, जंक, फास्ट फूड, स्मोकिंग, एल्कोहल जितना कट डाउन कर सकें उतना बेहतर है। ठीक है। एक्सरसाइज तो कहीं गायब ही हो गया आजकल जेंजी की। सो आप रेगुलरली 45 मिनट्स किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिमिंग, योगा, एरोबिक्स, कुछ भी करिए तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं देखता हूँ जेनजी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके, एक दूसरे से देख के। तो कहीं ना कहीं हमें माइंडफुल रहना होगा। आप योगा करिए, मेडिटेशंस करिए, टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस लेवल्स। और उसके अलावा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्किन केयर रूटीन, बेसिक्स का स्किन केयर रूटीन करिए, योर स्किन इज गोइंग टू ग्लो लाइक एनीथिंग। तो सर ये जो जन्म जन्म का साथ है जेंजी और डार्क सर्कल का, इसका कारण क्या है और इसका सोल्यूशन भी बता दीजिए हमको। सी कारण इसका बहुत सिंपल है, जेनजी की लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग है। ओके। आप टाइम पे सो नहीं रहे हैं, आपकी 7 से 8 घंटे की जो एक साउंड स्लीप होनी चाहिए एक सही टाइम पे, राइट। जो आपके बायोलॉजिकल रिदम को गवर्न करती है, वो खत्म है। जी। एक्सरसाइज आजकल छूट गई है। हाँ। और हमारा फूड हैबिट्स बिल्कुल बदल चुके हैं। फास्ट फूड, जंक फूड बदल ऐड हो चुका है, स्मोकिंग बढ़ गई है, अल्कोहल बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस भी बढ़ गया है। हम पड़ोसी को देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, फॉलोअर्स हैं उसके। कितने फॉलोअर्स हैं, तो इट हैज समहाउ एडेड अ स्ट्रेस लेवल। तो
तो इन सब सारी चीजों के कारण तो आपकी ये यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रेस यहाँ पे यहाँ पे भी आ रहा है और ओवरऑल स्किन हेल्थ भी बिगड़ रही है, ओवरऑल हेयर हेल्थ भी बिगड़ रही है। तो इसके लिए सबसे पहला उनको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करना होगा। स्लीप फॉर गुड 7 to 8 hours Okay. a day at a right time. Eat good, eat healthy. जो सीजनल चीजें आती हैं, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड सब कुछ है वो लीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑयली फूड, जंक फूड आपका जितना हो सके कम करिए। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्सरसाइज करनी है, किसी भी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी। आप सिंपल रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म की एक्टिविटी लाइए। फोर्थ, आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन करिए, आप उसको किसी तरीके से मैनेज करिए। आप योगा करिए, मेडिटेशंस करिए, जो चीज कर सकें अपने स्ट्रेस को अच्छा करने के लिए वो करिए। इससे आपकी ना तो डार्क सर्कल्स बेटर होंगे और इसके अलावा आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन, जो सेफ स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो करिए और आप रियल लाइफ से रियल लाइफ की तरफ आइए। हाँ, ये सही बात कही। गाइस सुन रहे हो, सर ने क्या कहा? रियल लाइफ से रियल लाइफ में आइए। यानी कि इंस्टाग्राम पे जब वीडियोस बनाओ तो फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े, आपकी ओरिजिनल स्किन ही इतनी ग्लो करे कि उसी को देखकर मजा आ जाए। सर एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं मैं। एक मेरा दोस्त है, उसकी अभी 1 महीने के बाद शादी है। वो चाह रहा है कि भाई शादी में मैं अच्छा देखूं, सालिया वालिया भी देखे तो मजा आए थोड़ा। तो उसको क्या बोलेंगे कि 1 महीने में वो क्या क्या कर सकता है कि वो दूल्हा दूल्हे जैसा दिखे, वो दूल्हा उसके दोस्त जैसा ना दिखे? सी, अगर आपकी स्किन ओवरऑल ठीक है तो एक सिंपल सा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके आप मेडिफेशियल्स लेते हैं, जिसमें खासकर कार्बन फेशियल्स होता है, कोरिंग ग्लास फेशियल्स होते हैं, हाइड्रा फेशियल्स होते हैं। शायद आपका स्किन स्पेशलिस्ट आपकी स्किन टाइप को देख के आपको गाइड करे 1 या 2 प्रोसीजर्स, क्योंकि अब आपके पास टाइम 1 महीने का ही है। नॉर्मली गर्ल्स कम टू अस 6 months प्रायर टू देयर मैरिज। अच्छा, तभी लड़कियां इतनी ये बताया नहीं किसी ने मेरे को, तभी वो इतनी खूबसूरत दिखती है। सो गर्ल्स हैव ऑल दी फन। तो हमारे स्किन क्लिनिक्स में बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं, गर्ल्स अपनी शादी से बहुत प्रिपरेशन करती हैं। शायद हम लड़के कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, हाँ तो उन्हें 1 महीने पहले याद आता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे, सर परसों शादी है क्या करूं मैं? हाँ, फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड कर ले, शादी कर ले और शादी कर ले, कोई बात। सर ये कई लोगों का सवाल है कि ये 5 हफ्ते में गोरा हो जाएं, 7 हफ्ते में गोरा हो जाएं, तो क्या ऐसे क्रीम लगाकर गोरा हो सकते हैं? सी, ऐसे डॉक्टर मैं सबसे पहले तो गोरेपन को प्रमोट नहीं करूंगा। ओके। ठीक है, और आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता आप काले हैं, गोरे हैं, आपका स्किन टेक्सचर कैसा है। स्किन हेल्दी होनी चाहिए, स्किन ग्लोई होनी चाहिए। और आप जो ये भ्रमाक विज्ञापनों के चक्कर में पड़ते हैं कि किसी क्रीम से गोरा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब गोरा नहीं हो सकते? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लगातार भी लगा लो स्किन तो भी नहीं? आप स्किन को डैमेज कर लेंगे, स्किन की टेक्सचर को खराब कर लेंगे, लेकिन आपकी स्किन गोरी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, चलो गोरे नहीं, लेकिन ये जो झुर्रियां पड़ जाती है एज से पहले, क्या उसको ठीक किया जा सकता सी, है? अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका स्किन केयर रूटीन अच्छा है, देन वी हैव लॉट ऑफ प्रोसीजर्स इन डर्मेटोलॉजिकल क्लिनिक, जिससे आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स को हम काफी हद तक बेटर कर सकते हैं। तो आपका एज रिवर्सल पॉसिबल है। तो गाइज, अगर सुनने में मजा आया है तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, सर ने जो बातें बताई उसको फॉलो कीजिए, और फैमिली में बड़े छोटे, आगे के पीछे के, अड़ोसी पड़ोसी सबको शेयर कीजिए, तभी तो मजा आएगा, है ना सर? Thank you.